वो होगा ज्योग्राफी का, और टॉपिक का नाम है ये है आवर चेंजिंग अर्थ, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें चेंज परिवर्तन किस 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 तरीके से होते हैं, और ये है चैप्टर नंबर 3। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए तो क्या करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लिथोस्फीयर है क्या। तो द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फिक प्लेट्स, यानी कि लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं हमारा स्थल, तो स्थलमंडल। तो द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन यानी जो तोड़ती है, ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फिक प्लेट्स, यानी कि जो हमारा जो जिस पर खड़े हुए स्थलमंडल है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो प्लेट्स लगी होती है टेक्टोनिक प्लेट, उसको क्या करती है, ब्रोकन इधर उधर तोड़ती है, तो उसको क्या होता है, लिथोरिक प्लेट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आप वोल्केनो इज अ बैंड ओपनिंग। अब इसको देखिए सामने जो लिखा हुआ है, आप वोल्केनो इज अ बैंड ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली, यानी कि जो हमारा वोल्केनो जिसको हम बोलते हैं अपना क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या होता है, जैसे कोई भी अर्थ है तो उस अर्थ में से जैसे कह सकते हैं क्या निकलता है, लावा, यानी जो अर्थ की क्रस्ट होती है तो वो क्या करती है, थ्रू विच मेल्टन मटेरियल, जो क्रस्ट होती है उसके मटेरियल्स निकलते हैं, लावा निकलता है। जब वोल्केनो फटता है तो उसमें से क्या निकलते हैं, लावा। वो कब निकलते हैं, सडनली, अचानक निकलते हैं। तो जो हमारे वोल्केनो होते हैं वो होते कितने टाइप के हैं, वो होते हैं डोरमेंट, एक्टिव, और जिसको बोलते हैं हम यानी जिस वैसे शांत बोलते हैं, जिसके एक्टिव यानी नॉन एक्टिव, एक्टिव नॉन एक्टिव और डोरमेंट, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आप ये फटाफट बना लीजिए, इसके बाद मैं आपको डायग्राम बताऊंगा किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के आगे फिर देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको कोई डाउटफुल है तो आप देखना शुरू कर दिए, वीडियो को देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो आप प्लीज इसको क्या करना है, आपको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हमने एक पढ़ लिया लिथोस्फिरिक और दूसरा पढ़ दिया हमने वोल्केनो, तो नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़े आगे। नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है सामने व्हाइट बोर्ड पर, देखिए व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो इसमें कौन सा लिखा है हमारा, तो यानी कि वैन जब द लिथोस्फीरिक यानी जहां खड़े हुए स्थलमंडल, द लिथोस्फीरिक प्लेट्स यानी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स लगी हुई है नीचे, अब वो आपको दिखाई नहीं पड़ती, जो हमारी अर्थ है वो क्या होती है, प्लेट से जुड़ी हुई है। तो प्लेट्स मूव यानी कि जो प्लेट्स उसकी क्या करेंगे, मूव, चारों तरफ घूमेंगी। द सरफेस यानी कि जो उनका सरफेस एरिया है, सरफेस चारों तरफ, ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, और जो अर्थ क्या हमारा वाइब्रेट करेगा, यानी पृथ्वी हमारी वाइब्रेट करेगी। द वाइब्रेशन, और उसमें वाइब्रेशन एक जैसे कहते हैं कंपन उत्पन्न होगा, कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और उसमें क्या होंगे, सब चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है ऑल अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ की चारों तरफ वो घूमने लगते हैं। तो उसको क्या करते हैं, वो हम कहते हैं इसको फिर दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, इसको बोलते हैं हम भूकंप। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है, क्योंकि जब हमारी जो अर्थ होती है उसमें क्या होती है, जो उसके सरफेस यानी लिथोस्फीरिक टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, इधर उधर हटने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं। तो क्या होता है, जब वाइब्रेशन होने शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होती है, जब अलग जाहिर सी बात है, जब वाइब्रेशन होगा तो उसकी जो प्लेट्स हैं वो अलग हट जाएंगी, और प्लेट्स अलग हटेंगी तो एक क्या होगा, जैसे कह सकते हैं कंपन उत्पन्न होगा, और फिर क्या होगा, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड, और जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, किसके रूप में बदल जाता है, अर्थक्वेक्स। तो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस, यानी कि अब इसको देखिए, द प्लेस इन द क्रस्ट यानी कि जो एक स्थान से है, द प्लेस इन द क्रस्ट, क्रस्ट बोलते, क्रस्ट मेंटल आउटर इनर, आपने जब मैंने पिछले वीडियो आपको पढ़ाया होगा तो आप देखते हैं क्रस्ट होता है सबसे अपर, सबसे ऊपर क्रस्ट। तो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। तो फोकस कहां पर होगा, वो होगा हमारा इसमें क्रस्ट में। तो फोकस किसमें, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर, जहां द मूवमेंट यानी गतिविधि होगी, स्टार्ट और शुरू हो जाता है, कॉल्ड किसका रूप, कॉल्ड द फोकस, उसको बोलते हैं हम फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और उसका जो फोकस के बाद में शुरू हो जाता है, यानी द प्लेस ऑन द सरफेस, यानी जो प्लेस हमारा स्थान होता है ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड, यानी फोकस के बाद में क्या आ जाता है, एपिसेंटर, यानी कि जो मिडिल में होता है हमारा एपिसेंटर, अधिक केंद्र, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिक केंद्र। तो आपको इसको ध्यान रखना, इसको अच्छे से मैंने दो चीजें बता दी, दो नहीं तीन बता दिए, एक तो अर्थक्वेक, दूसरा मैंने आपको बता दी
दूसरा सेकेंड हमारी फोकस और थर्ड इज एपिसेंटर. फर्स्ट इज earthquakes, second focus and third epicenter, that is called earthquakes, focus and epicenter. This is the include of changing of the earth. So these are note on the notebook and the next page. So quickly fast remember at the 5 to 10 minutes. Okay. So right now let's just start next page. First is indo inside, exo, out inside, organic, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक. ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, सबसे पहले इसको आप देख लीजिए. इंडो इनसाइड यानी कि जो बाहर की इनसाइड होती है, इंडो इनसाइड, एक्सो पहले की यानी कि जो इंडो एक्सो. तो इंडो इनसाइड, एक्सो इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, और जो दोनों इंक्लूड होंगी देयर आर टू इंक्लूडेड, जेनिक और जेनिक. फर्स्ट जेनिक और इसी में इंक्लूड है जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक. तो सेकंड इसमें लास्ट वाला देखिए सामने लिखा हुआ है इंडोजेनिक और एक्सो. ऐसी दोनों से जो इंक्लूड मेड इज अदर हो गए हैं वो कौन से हुए? देखो इधर भी इंडो है, इंडो एक्सो, और इधर भी देखो आप इंडो एक्सो, इंडो एक्सो, और देयर इज द इंक्लूड ऑफ जेनिक. द सेम वे ऑफ इंडो इनसाइड, एक्सो इनसाइड प्लस जेनिक ऑर्गेनिक. तो इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ earthquake waves. So let the first waves, there are 3 types of waves. So first wave P waves, longitudinal, PSL, PSL. First is P waves, second is S waves, or 3L waves or surface. This is the third wave of large waves. थर्ड वेव लार्ज वेव यानी लॉन्ग. वैसे तो इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल ऊपर मैंने दे रखी है, तो PSL जो वेव्स होती हैं, एक तो होती है ट्रांसपेरेंस, जितनी भी हमको दिखाई नहीं देती, और एल वेव वही सरफेस में होती है. आपको ये तो पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो फर्स्ट इज P वेव्स, S वेव्स, L वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और सरफेस. तो देयर इज द इंक्लूड ऑफ ऑर्गेनिक, इंडो एक्सो. There are 3 types of waves, earthquakes. तो PSL. तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे. नोट करिए जल्दी से. नेक्स्ट डायग्राम हम देख लेते हैं. तो नेक्स्ट डायग्राम आप देख लीजिए, ये है अवोल्गानो का, यानी जो डायग्राम है इसको हम बोलते हैं अवोल्गानो. यानी जो डायग्राम है हमारा ये है ज्वालामुखी का. तो इस डायग्राम को हम देख लेते हैं. वोल्केनो है क्या, ज्वालामुखी है क्या. तो ये वो जब हमारा ये अर्थ होती है ये बन जाता है ये वोल्केनो टाइप का. और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सारा क्या है, ये लावा है. आपको दिख रहा है ये लावा. ये जितना भी आपको देखेगा ये मैं आपको बना रहा हूं, ये इसमें ऐसे ये टाइप के यानी पेयर बन जाते हैं. ये सब क्या हो जाएगा, लावा बन जाएगा. ये देखिए, ठीक है. तो आप इसको ध्यान रखना है, जो मैंने बना दिया ये लावा है. तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे स्टार्ट करते हैं बेसिक से, यानी बिल्कुल मिडिल यानी कि नीचे से. तो फर्स्ट मेंटल, मैग्मा चैम्बर, सेकंड क्रस्ट, थर्ड लावा, बैंड, क्रिएटर, गैसेस एंड एस. तो सबसे पहले क्या होता है, जब मैग्मा होता है यानी जब लावा फटता है, तो लावा फटने के बाद में जब लावा फटने यानी जैसे ज्वालामुखी फटता है तो लावा नहीं फटता है, ज्वालामुखी फटा. ज्वालामुखी अब सबसे ज्यादा बात आती है कि सबसे भयंकर ज्वालामुखी कौन सा. तो सबसे आपको पता होना चाहिए इटली एंटना इक्वेडोर, यानी कि जो हमारा इटली का एंटना है इक्वेडोर में, तो बहुत ज्यादा फास्ट लगातार वहां वोल्केनो जो ज्वालामुखी होती है वो फटते रहते हैं. तो जैसी यानी वोल्केनो फटा, तो फटने के बाद में क्या हुआ, उसमें से क्या निकली, गैसेस निकली, एस निकली, यानी कि गैसेस निकली और एस निकली. इधर गैसेस निकल पड़ी और इधर क्रिएटर. 2 होते हैं, एक क्रिएटर होता है, एक गैसेस होता है. सेकंड में क्या होता है, जब ये लावा नीचे को आता है, ये आपको दिख रहा है मिडिल में, ये है बैंड. इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट को हम बैंड, एपिसेंटर बैंड. और इसके बाद में जब ये लावा पिघलता है, ये देखो आप, ये लावा है, ये क्या है, लावा, ये सब लावा है. तो ये पिघल के कहां आता है, नीचे की तरफ आता है. ये पिघलता रहता है, नीचे की तरफ आता है. पिघलते पिघलते कहां पहुंच जाता है, क्रस्ट पर. क्रस्ट के बाद कहां पहुंच जाता है,
मेंटल पर, और मेंटल के बाद में एक क्या रूप ले लेता है, मैग्मा चैम्बर, यानी कि जो पूरा लावा बन जाता है वो बंद किया जाता है, किसका रूप ले लेता है, वो बन जाता है मैग्मा चैम्बर, उसमें पूरा लावा कलेक्ट हो जाता है। क्योंकि इसी अगर वोल्केनो या हमारे ज्वालामुखी नहीं फटेंगे तो आपको पता है क्या होगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ज्वालामुखी फटने से, वोल्केनो फटने से हमें क्या मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें मेटल्स, धातुएं। तो सबसे पहले क्या होता है, गैसेस मैंने बता दिया आपको, क्रिएटर मैंने बता दिया, वेंट मैंने बता दिया, लावा यानी कि सबसे पहले जब लावा फटता है तो गैसेस का रूप ले लेता है, फिर बनता है क्रिएटर, फिर वेंट बनता है, वेंट बनने के बाद में जो लावा है पिघल के नीचे आता है, यानी मिडिल में आता है, पिघलते पिघलते सबसे नीचे पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, क्रस्ट पर, क्रस्ट के बाद में पहुंच जाता है मेंटल पर, मेंटल के बाद में पहुंचता है लास्ट में, वो बन जाता है मैग्मा चैम्बर। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप इसको भूले ना। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, आप इसको अच्छे से डायग्राम को बना लीजिए, और बहुत अच्छे से डायग्राम को बनाएंगे ताकि कोई भी आपका इसमें कंक्लूजन, जो भी आपका निष्कर्ष निकले वो बहुत अच्छा निकले और बहुत बेहतरीन। जो भी आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं, तो उसको फटाफट बना लीजिए। एक डायग्राम और बचा हुआ है, उसको भी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं, तो आप ये बना लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, क्योंकि बिना डायग्राम के हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। तो बना लीजिए, ये हमारा क्या वोल्केनो, तो उसको फटाफट बना लीजिए, एक डायग्राम और है, फिर उसको हम बना लें, बना लीजिए फटाफट। अब देखते इसमें प्लेट बाउंड्री जो मैंने ये बनाया अर्थक्वेक्स ऑक्योर्स, यानी अर्थक्वेक ऑक्योर्स का ये डायग्राम मैंने आपको बनाया है। इसमें देखते हैं, जिससे पहले डायग्राम मैंने आपको बनाया था वो किस तरीके से था। तो ये डायग्राम मैंने बनाया अर्थक्वेक ऑक्योर्स, मतलब जो अर्थक्वेक हमारा ऑक्योर्स होता है आंतरिक रूप से कैसे होता है, इसमें ऑरिजिनिक ऑफ एंड अर्थक्वेक्स किस तरीके से आते हैं, वो आते कैसे हैं, प्लेट्स कैसे होती है, एपिसेंटर जो मैंने आपको इसमें पहले बता दिया था। यानी सेस्मिक जो वेव्स है, यानी सेस्मिक सीस्मोग्राफ है, यानी सेस्मोग्राफ से आपका जो भूकंप है उसको आप उसको मापते हैं, यानी जो इसका मेजरमेंट करते हैं, और किस गति से किस तीव्रता तो आपको पता ही है स्केल। तो भूकंप, और आपको पता है हमारा किस तरीके से आता है, तो हम इसको देखते हैं। प्लेट बाउंड्री जो हमारा सबसे पहला है अर्थक्वेक का, तो वो क्या है, प्लेट बाउंड्री सबसे पहले हमारी पहुंच गई प्लेट बाउंड्री, जिसमें प्लेट लगी होती है ऊपर, तो पूरी बाउंड्री को कवर करती है। मिडिल में पहुंच गया हमारे एपिसेंटर, यानी एपिसेंटर जिसको बोलते हैं हम अति केंद्रित, यानी ये हमारा पहुंच गया मिडिल में एपिसेंटर, पता ही अर्थ के मिडिल में। और ये पहुंच गया हमारा सेस्मिक वेव्स, यानी सेस्मिक वेव्स यानी सेस्मिक वेव्स, यानी जिसको हम सीस्मोग्राफ भी बोलते हैं। तो ये सब कवर करती है किसको, ये करती है कवर अर्थक्वेक ऑक्योर्स को। तो इस डायग्राम को बहुत आप अच्छे तरीके से बना लेंगे। इसके बाद में जब मैं एक डायग्राम आपको और बताऊंगा, यानी कि जो होगा हमारा अर्थ का, इसके बाद में आपको एक डायग्राम और बनाऊंगा, वो बताऊंगा मैं। ये देखिए, ये बनाऊंगा अर्थ का, जो मैं आपके लिए ये बना रहा हूं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो मैं बता दे रहा हूं, जीरो ये होता है इक्वेटर, तो मैं ये बाद में आपको बता ही दूंगा। ये होता है कैंसर, ये ऊपर होता है ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, ऊपर होता है कैंसर, नीचे होता है कैप्रिकॉर्न, ये होता है प्राइम मेडिरियन, 150 होती है जो उसकी टेम्परेचर होता है, और इसका ये हमारी डिग्री चलती है 20, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं अर्थ का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा। तो उसको मैंने ऐसे एग्जांपल आपके तौर पे दे दिया कि किस तरीके से आपको ये बनाना है। तो हमारी ये देख रहे हैं आप, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो लगातार अलग हो रही हैं, कभी इधर भाग रही है तो कभी उधर भाग रही है, जो हमारी प्लेट्स हैं वो इधर उधर हट रही हैं। तो आपको इसके अच्छे से ध्यान रखना है। बना लीजिए आप फटाफट, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आपको बना लेना अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा चैनल अच्छा लगा हो, जो भी है पढ़ाने का तरीका, तो उसके करना आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।